जुड़ चुके हैं, उनसे भी एक बार समझ लेते हैं कि ये लो वॉल्यूम वाला अगर हफ्ता रहता है तो बाजार किस तरह का रुख अपनाएगा। निकुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। सर, ओवरऑल मार्केट्स पे एक व्यू चाहिए। हमने 3-4 दिन के अंदर ही 600-700 पॉइंट निफ्टी के खो दिए। ये ज़्यादा बड़ा पैनिक है या सर ये सिर्फ एक महज प्रॉफिट बुकिंग है, ये वापस थोड़ा आ जाएगा मार्केट? डिम्पी, आप मार्केट को किस नज़रिए से देखते हैं, शायद वो उस पर निर्भर करता है कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। अगर मार्केट को आप निफ्टी के नज़रिए से देखते हैं तो मैं उसको प्रॉफिट बुकिंग बोलूँगा। अगर मार्केट को आप अगर मिड एंड स्मॉल कैप के नज़रिए से देखते हैं तो इट इज़ पेनफुल। मतलब वहाँ पर प्रॉपर जिसे हम कहते हैं कि एक रिवर्सल हुआ है। दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों में रिवर्सल क्यों हुआ है। मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर, स्पेशली पीएसयूज़ के अंदर और पीएसयू बैंक्स के अंदर काफ़ी एक्सेसेस हो चुके थे। उन एक्सेसेस की वजह से ही हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक प्रकार का शार्प रिवर्सल आया है। हम काफ़ी समय से बात कर रहे हैं कि छोटे मिड टियर बैंक्स, छोटे मिड कैप पीएसयू स्टॉक्स, कुछ रेल कंपनियां, कुछ डिफेंस कंपनियां, जिनके अंदर जो फंडामेंटल है अच्छे हैं, मगर जो मार्केट है FY26 और FY27 की जो वैल्यूएशन जो उनको फैक्टर इन कर रहा था, तो वो जो एक तरफा ट्रेड चल रही थी कुछ कुछ कंपनियों के अंदर, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि रिवर्सल आ रहा है। दूसरा, ये एक टिपिकल पैच आता है मार्केट के अंदर जिसमें न्यूज़ ड्राई हो जाती है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक्टिव नहीं रहते हैं, एक ईयर एंड फिनोमेनन आता है। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि दिसंबर का जो महीना है वो मार्केट के लिए अच्छा रहता है, मगर इस बार जो मार्केट जा रहा है हिस्टोरिकल एवरेजेस से अलग जा रहा है। मेरे हिसाब से इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण ये है डिम्पी, कि साल के अंदर आप देखें तो मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर इंडियन स्टॉक्स के अंदर एक बेहतरीन आउट परफॉर्मेंस रहा है। और ग्लोबल मार्केट्स के अंदर इस साल हालांकि गिरावट रही थी, उसके बावजूद भी मिड एंड इंडियन मार्केट्स में हमने अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। तो मुझे लग रहा है कि ईयर एंड की वजह से उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो दो फैक्टर्स आर एट प्ले। मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं गिरावट आ रही है, और जो लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर है उनके अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। निकुंज, मिसिंग यू फ्रॉम मुंबई स्टूडियो। आप दिल्ली से हैं, दिल्ली में तो अच्छा खासा चिली वेदर भी है, हालांकि मुंबई का वेदर भी यहाँ बेटर हुआ है, लेकिन जिस तरह का सेंटिमेंट और वेदर स्ट्रीट पर है, दलाल स्ट्रीट पर है, इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो इरोड हो रहे हैं। इनफैक्ट अगर 52 वीक हाई से कितने सारे स्टॉक्स हैं जो गेन्स अपने इरोड कर चुके हैं, तो इन्वेस्टर्स के लिए भी इस वक्त थोड़े से तो कॉशियसनेस का माइंडसेट बना हुआ है, पैनिकिंग मोड बना हुआ है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या अभी भी एक्यूमुलेशन का जोन उन्हें दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ से स्टॉक पिकिंग करनी चाहिए, या फिर और नीचे के लेवल्स मिल जाएंगे अच्छे स्टॉक्स में? जी हाँ प्रियंका, आपके शहर में है दिल्ली की ठंड, जिसके बारे में हमेशा मैं सुनता था। 4 साल बाद आज महसूस कर रहा हूँ कि भाई 6:30 बजे अगर आपको ऑफिस के लिए निकलना है तो दिल्ली की ठंड क्या होती है, कितने स्वेटर पहनने पड़ते हैं। हम मुंबई में रहते हैं, वहाँ पे एसी की आदत है, यहाँ पर आप स्कार्फ, मफलर और जैकेट की आदत डालनी पड़ेगी। कमाल की ठंड है जी। ऐसी ठंड अगर आप महसूस करेंगे तो एक बार एक एक्सपीरियंस ही हो जाता है। तो जी हाँ, ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, और मैं दिल्ली बहुत साल पहले रहता था, तो जो ठंड है अब उसकी आदत ख़त्म हो चुकी है। पर ब्राइट साइड ये है कि भाई अब इस ठंड के अंदर जो दिल्ली का जो खाना होता है वो एंजॉय करना एक अलग ही बात है। सो आई लुक फॉरवर्ड इन द आफ्टरनून एंड विद द इवनिंग टू गो आउट विद टीम। यहाँ के छोले भटूरे, यहाँ की चाट, तो जब दिल्ली आए तो पूरा उसका मज़ा तो लेंगे ही। ठंड के साथ जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसका भी मज़ा लेंगे। Absolutely. डिम्पी जी बोल रहे हैं जी, मैं तो लिस्ट बना चुका हूँ, अभी स्टूडियो से निकलेंगे और स्विगी से ऑर्डर करेंगे। नहीं, डिम्पी आपको मशहूर जगह लेके जाएंगे, फेमस पॉइंट्स ऑफ दिल्ली। निकुंज, एब्सोल्युटली दिल्ली वालों ने आई एम रेडी। मैं तो अब ले जाने के लिए तैयार हूँ आपको। ऐसा लग रहा है डिम्पी अभी शो भी नहीं करेंगे, सीधा यहाँ से स्टूडियो से निकलकर आपको लेकर चलेंगे। आई एम श्योर निकुंज, आप वहाँ पर हैं तो सबने लिस्ट तो तैयार कर ही ली होगी, और अ लॉट ऑफ लाइनअप्स, और ठंड की आपने बात की, एंड यू आर वेटिंग फॉर दी सनराइज। बाजार में भी सनराइज कब दिखेगा? 2022, लाइक यू वर सेइंग, हिस्टोरिकली दिसंबर का महीना अच्छा होता है, लेकिन इस वक्त संकेत जो है कमजोर नजर आ रहे हैं। आप कहते भी रहते हैं कि कमजोरी है बाजार में, यहाँ से और ज्यादा हावी होगी कमजोरी। जब हम 2023 की तरफ बढ़ रहे हैं, बाजार इस वक्त कमजोर है, लेकिन इस कमजोर बाजार में कौन से सेक्टर्स, क्योंकि मिड कैप में गिरावट और लार्ज कैप से प्रॉफिट बुकिंग का नजरिया आपने अपनाया है, तो फिर कौन से सेक्टर्स हैं जिस पर नजर रखनी चाहिए, सही लेवल्स आने पर उन सेक्टर्स में एंट्री लेने के बारे में सोचा जाए? देखिए, इस बाज़ार में रणनीति क्या करनी चाहिए? मेरे हिसाब से इस बाज़ार में आपको निफ्टी के व्यू पर स्टॉक का व्यू नहीं बनाना चाहिए। तो मैं समझा देता हूँ जी, निफ्टी 5% नीचे है, मगर इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर हो सकता है और ज़्यादा गिरावट आए। कुछ
ऐसा भी पैच आएगा जिसके अंदर निफ्टी में शायद गिरावट चलती रहे मगर इंडिविजुअल स्टॉक्स बॉटमिंग आउट होने लग जाएंगे। मुझे लग रहा है कि एक फेज़ आएगा जहां पर आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स पे ज़्यादा नज़र रखनी पड़ेगी। देखिए मार्केट के अंदर एक तरफा मूव नहीं आएगा, तो मार्केट के अंदर 5-5.5% आप ऊपर गिरे हो, आप ऊपर से नीचे गिरे हो, तो निफ्टी के अंदर मेरे को लगता है कि एक हल्का सा बाउंस ज़रूर आ सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर एक हल्का सा बाउंस ज़रूर आ सकता है, मगर मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर मुझे नहीं लगता है कि इस समय आप एक कंफर्टेबल लेवल से बोल सकते हैं जी जो मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर है हम एक खरीदारी कर सकते हैं। इसके कई कारण हैं। वैल्यूएशंस अभी इतने सस्ते नहीं हैं। जो स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे थे उनके अंदर मार्केट काफ़ी फॉरवर्ड लुकिंग अर्निंग्स को इस समय डिस्काउंट कर चुका है। और तीसरा, इस मार्केट के अंदर क्योंकि अर्निंग सीज़न आने वाला है, मुझे लगता है कि अर्निंग सीज़न इस बार जो रहेगा बैंक्स को छोड़ करके, बैंक्स, एनबीएफसीज और कुछ कंज्यूमर कंपनीज को छोड़ करके मुझे नहीं लगता है कि अर्निंग सीज़न इस साल बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला है। तो इस मार्केट में इस समय संभल करके रहना चाहिए। इस मार्केट में इस समय आपको एक थोड़ा कॉशियस अप्रोच रहना चाहिए। मार्केट में इस समय आपको कैपिटल प्रोटेक्शन मोड में रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि इस समय रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अगर आप देखें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना आपके फेवर में है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में आएगा, ये बुल मार्केट खत्म नहीं हुआ है। थीम्स वही वापस आएंगे जिसको आप बोल सकते हैं फाइनेंशियल्स, एनबीएफसीज, डिफेंस, केपेक्स, रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स, वह सारे थीम्स वापस आएंगे, मगर उनमें पार्टिसिपेशन करने का ये सही समय और ये सही लेवल नहीं है। All right, absolutely. बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज इस एनालिसिस के लिए। प्लीज कीप एंजॉइंग दिल्ली वेदर, दिल्ली फूड। तब तक आपसे फिर कल मुलाकात होगी सुबह।